दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अभी भी अपने चरम पर है और हर बीतता मुकाबला दर्शकों की धड़कनों को और तेज कर रहा है। इस रोमांचक सीजन में भारतीय टीम ने अपने लीग स्टेज के पहले मुकाबले में यूएसए की टीम को हराकर न केवल अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, बल्कि यह साबित कर दिया कि इस बार उनका इरादा केवल मैदान पर कदम रखने का नहीं, बल्कि दबदबा बनाने का है। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम ने यह मुकाबला 29 रनों से जीतकर इस सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की और इस जीत ने भारतीय टीम के हर खिलाड़ी के आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। मैदान पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास, योजना और सामूहिक खेल देखकर ऐसा लग रहा था कि विपक्षी टीम यूएसए के खतरों के सामने टिक नहीं पा रही। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम की जीत केवल अंक तालिका में नहीं दिखी, बल्कि मैदान पर हर खिलाड़ी की स्थिति, उनके मनोबल और रणनीति ने इसे किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के सस्पेंस सीन जैसी रोमांचक स्थिति में बदल दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने दर्शकों को यह साफ संकेत दे दिया कि अब उनका पूरा फोकस अगले लीग स्टेज मुकाबले पर है, जो कि नामीबिया के खिलाफ दूसरा मुकाबला खेला जाने वाला है। यह मुकाबला इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि टीम इंडिया को लीग स्टेज में 4 मुकाबले खेलने हैं और इनमें से कम 3 मुकाबले जीतना टीम के सुपर 8 में प्रवेश के लिए आवश्यक है। यही वजह है कि इस मुकाबले का महत्व केवल रन और अंक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह टीम के सुपर 8 में प्रवेश और मानसिक दबाव दोनों के लिए निर्णायक साबित होगा। दोस्तों, इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की तैयारी बिल्कुल हाई वोल्टेज स्टाइल में की गई है। कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर इस मुकाबले की रणनीति पूरी तरह से तैयार की और अपनी सबसे मजबूत, खतरनाक और सटीक प्लेइंग 11 घोषित कर दी। इस प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने पहले मुकाबले में बल्ले और गेंद दोनों में उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके थे और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उनकी जगह पर ऐसे T20 स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर नामीबिया की टीम को इस मुकाबले में पूरी तरह चुनौती देने में सक्षम है। इन नए खिलाड़ियों की एंट्री ने टीम इंडिया की ताकत और भी दोगुना कर दी है और अब उनकी प्लेइंग 11 पहले मुकाबले से कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक नजर आती है। जी हां दोस्तों, इस नए और मजबूत प्लेइंग 11 को देखकर नामीबिया की टीम के खिलाड़ी भी हैरान और थोड़े डर के मारे कांपने लगे हैं। यह मुकाबला शुरू होने से पहले ही उनके लिए मानसिक दबाव का कारण बन गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक ऐसे खिलाड़ी को भी अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है जो पिछले मुकाबले में चोट की वजह से खेल नहीं पाया था। इस खिलाड़ी की एंट्री ने पूरी टीम की ताकत को और बढ़ा दिया है और नामीबिया की टीम के लिए यह मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा कठिन और चुनौतीपूर्ण बन गया है। अब बात करें मुकाबले के महत्व की। टीम इंडिया को सुपर 8 में पहुंचने के लिए लीग स्टेज में खेले जाने वाले 4 मुकाबलों में से कम 3 मुकाबले जीतने हैं। यही वजह है कि यह मुकाबला टीम इंडिया के लिए निर्णायक होने वाला है। मैदान पर हर खिलाड़ी यह समझ चुका है कि इस मुकाबले में हर रन, हर गेंद और हर रणनीति निर्णायक साबित हो सकती है। कोई भी चूक टीम को पीछे धकेल सकती है और सुपर 8 बनने के सपने को खतरे में डाल सकती है। इसलिए हर खिलाड़ी पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ मैदान में उतरेगा। दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में रणनीति का हर पहलू परफेक्ट ढंग से चुना गया है। बल्लेबाजों की स्थिति, गेंदबाजों की योजना, फील्डिंग का संतुलन, सब कुछ इस मुकाबले को नामीबिया के लिए मानसिक और तकनीकी चुनौती में बदलने के लिए तैयार किया गया है। हर खिलाड़ी ने खुद को पूरी तरह मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार कर लिया है ताकि मैदान पर उतरते ही वे अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकें। इस मुकाबले में कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने टीम की ताकत और रणनीति का पूरा लाभ उठाने के लिए खिलाड़ियों के रोल को स्पष्ट कर दिया है। इस मुकाबले में रोमांच केवल रन या विकेट तक सीमित नहीं रहेगा। हर गेंद, हर प्लान, हर खिलाड़ी की हलचल अब इस मुकाबले का निर्णायक हिस्सा बन गई है। मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों की तैयारियों, ऊर्जा और आत्मविश्वास ने इसे एक जीवंत ब्लॉकबस्टर मुकाबला बना दिया है। पहले मुकाबले की जीत ने टीम को आत्मविश्वास दिया है, लेकिन अब नामीबिया के खिलाफ यह दूसरा मुकाबला सुपर 8 में प्रवेश के लिए निर्णायक मोड़ होने वाला है। दोस्तों, नया प्लेइंग 11, रणनीति और मानसिक तैयारी दर्शकों के लिए किसी हाई वोल्टेज करंट जैसी रोमांचक स्थिति का अनुभव कराएगी। भारतीय बल्लेबाज हर मोड़ पर रन बनाने की योजना के साथ उतरेंगे। गेंदबाज हर गेंद में दबदबा बनाए रखने के लिए तैयार हैं
और फील्डर हर गेंद पर चौंकाने वाली स्थिति पैदा करेंगे। हर सेकंड, हर रन और हर रणनीति दर्शकों को रोमांच और सस्पेंस में बांध कर रखेगी। टीम इंडिया के खिलाड़ी यह जानते हैं कि यह मुकाबला केवल जीतने का नहीं, बल्कि सुपर 8 में प्रवेश और लीग स्टेज में अपनी पकड़ मजबूत करने का भी निर्णायक मौका है। यह मुकाबला दर्शकों के लिए किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के क्लाइमैक्स से कम रोमांचक नहीं होने वाला। मैदान पर हर कदम, हर निर्णय और हर रन का महत्व अब पहले मुकाबले की तुलना में दोगुना हो गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, भारतीय टीम इस मुकाबले में पूरी तरह तैयार है। कप्तान सूर्य कुमार यादव की रणनीति, हेड कोच गौतम गंभीर की योजना, नए खिलाड़ियों की एंट्री और टीम का आत्मविश्वास इसे एक यादगार, रोमांचक और हाई वोल्टेज मुकाबला बनाने के लिए पर्याप्त हैं। लीग स्टेज में इस मुकाबले की जीत टीम इंडिया को सुपर 8 में प्रवेश दिलाएगी और दर्शकों को इस T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे रोमांचक और यादगार मुकाबला देखने को मिलेगा। हर खिलाड़ी अपने सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने उतरेगा और यह मुकाबला किसी ब्लॉकबस्टर से कम रोमांचक नहीं होने वाला। दोस्तों, इस पूरे मुकाबले का हर सेकंड, हर गेंद, हर रणनीति और हर खिलाड़ी की हलचल दर्शकों के लिए रोमांचक और सस्पेंस से भरी होगी। यह मुकाबला न केवल टीम इंडिया की ताकत और रणनीति को प्रदर्शित करेगा, बल्कि दर्शकों को ऐसा अनुभव देगा कि जैसे वे सीधा मैदान के बीच में बैठे हैं। टीम इंडिया का यह मुकाबला सुपर 8 में प्रवेश की राह पर निर्णायक मोड़ साबित होगा और यह T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे रोमांचक, खतरनाक और यादगार मुकाबला बन जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत और नामीबिया के बीच लीग स्टेज का दूसरा मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। साथ ही हम विस्तार से समझाएंगे कि इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर आपको कहां देखने मिलेगा, ताकि आप इस रोमांचक मुकाबले को कहीं भी कभी भी मिस न करें। यह मुकाबला टीम इंडिया के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि लीग स्टेज में बैक टू बैक जीत हासिल करना टीम की सुपर 8 में जगह सुनिश्चित करने की दिशा में निर्णायक साबित होगा। इसके अलावा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस मुकाबले में पिच कैसी रहने वाली है, बल्लेबाजों का बोलबाला होगा या गेंदबाजों की पकड़ मजबूत रहेगी। पिच की पूरी रिपोर्ट विस्तार से देंगे, जिसमें यह भी बताया जाएगा कि मैदान पर रन बनाने में बल्लेबाजों को कितना संघर्ष करना पड़ेगा और गेंदबाजों के लिए किन हालातों में दबदबा बनाना आसान होगा। भारतीय टीम के फैंस को यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण होगी, ताकि उन्हें मैच के पहले ही अंदाजा हो सके कि किस तरह का खेल देखने को मिलेगा। इसके साथ ही हम हेड टू हेड आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे। भारत और नामीबिया के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों का संपूर्ण रिकॉर्ड और आंकड़े हम आपको बताएंगे, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पिछले मुकाबलों के आधार पर दोनों टीमों में से कौन अधिक दबदबा बनाने वाली टीम नजर आती है और कौन सा पक्ष फैंस के लिए रोमांचक साबित हो सकता है। इन आंकड़ों की मदद से आप मुकाबले की स्थिति का अंदाजा भी लगा पाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा हम इस वीडियो में बताएंगे कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में नई नामीबिया की टीम को मैदान पर किस रणनीति और प्लेइंग 11 के साथ दबदबा बनाने उतरने वाले हैं। प्लेइंग 11 में मौजूद हर खिलाड़ी की ताकत, उसकी भूमिका और किस तरह के मौके पर वे निर्णायक साबित हो सकते हैं, यह भी हम विस्तार से समझाएंगे। खासकर नए खिलाड़ियों की एंट्री और उनके प्रदर्शन के अंदाज के बारे में बताने से आपको पता चल जाएगा कि टीम इंडिया इस मुकाबले में किस रणनीति के साथ उतर रही है। साथ ही भारत बनाम नामीबिया के इस मुकाबले से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण बातें, जरूरी अपडेट और मैच से जुड़े अहम पहलुओं की जानकारी भी हम आपको देंगे, जो दर्शकों और फैंस के लिए मुकाबले को समझने और उसका पूरा आनंद लेने में मददगार साबित होगी। यह वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैच शुरू होने से पहले पूरी जानकारी पाकर दर्शक और फैंस तैयार रहेंगे और किसी भी रोमांचक स्थिति या सस्पेंस को मिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भारतीय टीम से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, अपडेट और रणनीति समय समय पर जानना चाहते हैं और मुकाबले से पहले पूरी जानकारी पाना चाहते हैं, तो अपने क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, ताकि सभी क्रिकेट प्रेमी भारतीय टीम के अपडेट्स और मुकाबले की जानकारी का आनंद उठा सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि भारत और नामीबिया के बीच T20 वर्ल्ड कप का दूसरा मुकाबला कब, कहां
और कितने बजे से खेला जाएगा। यह रोमांचक मुकाबला 12 फरवरी को भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। मुकाबला होने वाला है दिल्ली के करुणा जेटली क्रिकेट स्टेडियम में, जो अपनी शानदार सुविधाओं और दर्शकों के लिए मशहूर है। इस मुकाबले के लिए मैदान पूरी तरह तैयार है और दोनों टीमों के खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत और रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। दोस्तों, इस मुकाबले को लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से टीवी पर भी देखा जा सकता है। यह उपलब्ध होगा स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल पर, जहां पर दर्शक पूरे मुकाबले का रोमांच अपने घर बैठे महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग मोबाइल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैच देखना चाहते हैं, उनके लिए जियो हॉटस्टार ऐप पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी। यानी अब आप चाहे कहीं भी हों, अपने स्मार्टफोन या टैबलेट पर इस रोमांचक मुकाबले को सीधे लाइव देख सकते हैं। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लीग स्टेज में टीम इंडिया अपनी पकड़ मजबूत करना चाहेगी, जबकि नामीबिया भी शानदार प्रदर्शन करके दर्शकों को चौंकाना चाहेगी। ऐसे में यह मुकाबला केवल एक खेल ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से रोमांच और सस्पेंस से भरपूर होने वाला है। तो दोस्तों, अपनी नजरें इस मुकाबले पर रखें और तैयार हो जाइए इस रोमांचक मुकाबले का लाइव अनुभव लेने के लिए। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि भारत और नामीबिया के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले में कैसा होगा पूरे पिच का मिजाज। दोस्तों, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम बल्लेबाजों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। यहां की तेज आउटफील्ड और छोटी सीमाएं बल्लेबाजों को तेजी से रन बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। इस मैदान पर जब बल्लेबाज खेलते हैं तो उन्हें बड़ा स्कोर करने का पूरा मौका मिलता है। तेज गेंदबाजों के लिए परिस्थितियां थोड़ी कठिन हैं, क्योंकि पिच उन्हें ज्यादा मदद नहीं देती। इसलिए उन्हें विकेट लेने के लिए अतिरिक्त प्रयास और रणनीति की आवश्यकता होती है। वहीं स्पिन गेंदबाजों को पिच से मदद मिलती है और उनका रिकॉर्ड भी इस मैदान पर अच्छा रहा है। इस स्टेडियम की पिच काली मिट्टी से बनी है, जो काफी कठोर और सपाट है। इसे देखकर बल्लेबाजों को आसानी से बल्ला चलाने का आत्मविश्वास मिलता है और उनका खेल यहां प्रभावी बनता है। इस मैदान पर अब तक भारतीय टीम ने सबसे बड़ा स्कोर बनाया, जो कि 221 रन 9 विकेट के नुकसान पर रहा, और यह मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया था। वहीं सबसे छोटा स्कोर श्रीलंका ने बनाया, जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 120 रन ही टीम का सर्वश्रेष्ठ योग रहा। आमतौर पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने इस मैदान पर औसत 171 रन का स्कोर बनाया है। इस स्टेडियम का इतिहास भी काफी रोचक है। यहां पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला 2016 में खेला गया था। अब तक यहां 8 मुकाबले हो चुके हैं। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 4 मुकाबले जीते हैं, जबकि बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने भी 4 मुकाबलों में जीत हासिल की है। इसका मतलब यह है कि यहां मैच किसी भी दिशा में जा सकता है और टीमों को अपने खेल में पूरी सटीकता और ध्यान के साथ उतरना होता है। अरुण जेटली स्टेडियम की यह पिच बल्लेबाजों को ताकतवर बनाती है, लेकिन गेंदबाजों को भी अपनी रणनीति और संयम से खेलना पड़ता है। ऐसे में भारत और नामीबिया के बीच होने वाला मुकाबला इस पिच पर देखने के लिए किसी रोमांचक और संतुलित संघर्ष जैसा होने वाला है, जहां बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही अपनी पूरी क्षमता दिखाने के लिए तैयार होंगे। वहीं दोस्तों, इस दूसरे लीग मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर मैदान पर उतरने वाले हैं, पूरी रणनीति और ताकत के साथ। इस मुकाबले में टीम इंडिया नामीबिया के खिलाफ अपनी नई प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी, जिसमें कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि टीम का संतुलन और प्रदर्शन पहले से कहीं अधिक मजबूत और खतरनाक नजर आए। यह बदलाव टीम के लिए नई ऊर्जा और रणनीति लेकर आया है, जो नामीबिया को मैदान पर चुनौती देने के लिए तैयार है। लेकिन प्लेइंग 11 की बात करने से पहले जरा एक नजर डालते हैं दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के आंकड़ों पर। भारत और नामीबिया के बीच अब तक केवल एक ही T20 मुकाबला खेला गया है, जिसमें भारतीय टीम ने पूरी ताकत और रणनीति के साथ जीत दर्ज की थी। वहीं नामीबिया टीम अभी तक भारत के खिलाफ T20 मुकाबले में अपनी पहली जीत का इंतजार कर रही है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो भारत हर लिहाज से मजबूत नजर आता है, चाहे वह अनुभव हो, बल्लेबाजों और गेंदबाजों का संतुलन हो या मानसिक दबाव का सामना करने की क्षमता। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर ऐसे उतरेंगे कि नामीबिया की टीम को हर एक क्षण में चुनौती महसूस होगी। यह सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि दर्शकों के लिए रोमांच और उत्साह से भरा मंच बनने वाला है। दोनों टीमों के बीच यह संघर्ष खेल की हर छोटी बड़ी चाल और रणनीति में दर्शकों के दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला रहेगा। यह मुकाबला न केवल टीम इंडिया के लिए प्रदर्शन का मौका है, बल्कि नामीबिया के लिए भी आत्मविश्वास
और रणनीति की परीक्षा साबित होगा। दर्शक इस मुकाबले में हर मोड़ पर हाई टेंशन और सस्पेंस महसूस करेंगे, क्योंकि भारतीय टीम पूरी तैयारी और अनुभव के साथ मैदान में उतरने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में नामीबिया को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया और अपनी टीम में जरूरी बदलाव करके सबसे मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने का फैसला किया है। ऐसे में इस मुकाबले में टीम इंडिया हर विभाग में संतुलित, तेज और आक्रामक नजर आएगी और दर्शकों को शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, टीम इंडिया के ओपनिंग क्रम में इस मुकाबले में पहले बल्लेबाज और विकेटकीपर के रूप में ईशान किशन मैदान पर उतरते नजर आने वाले हैं। इस वक्त किशन अपने जबरदस्त फॉर्म में हैं और उनका आत्मविश्वास हर शॉट में साफ झलकता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं और पावर प्ले के ओवरों का पूरा फायदा उठाने में माहिर है। पहले T20 मुकाबले में उन्होंने अपनी तेज तर्रार पारी से यह साबित कर दिया था कि बड़े मुकाबलों में वह कितने जिम्मेदार खिलाड़ी हैं। उस मैच में ईशान किशन ने 16 गेंदों में 20 रन बनाए, जिसमें एक शानदार चौका और 2 लंबी छक्के शामिल थे। भले ही यह पारी बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन इसने टीम इंडिया को शुरुआती ओवरों में संतुलित और मजबूत स्थिति दी। T20 फॉर्मेट में किशन का करियर भी प्रभावशाली रहा है। अब तक उन्होंने 36 मुकाबले खेलकर 1011 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 7 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी निरंतरता और मैच जिताने की क्षमता को दर्शाते हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले ओपनर के रूप में ईशान किशन पर पूरा भरोसा जताया है, क्योंकि उनकी आक्रामक टीम को पावर प्ले में मजबूती देती है और विरोधी गेंदबाजों को तुरंत दबाव में डाल देती है। अगर ईशान किशन अपने आक्रामक अंदाज के साथ बल्लेबाजी की शुरुआत करते हैं तो भारतीय टीम को पावर प्ले में ही बड़ा फायदा मिलेगा। उनके शॉट चयन, तेज रन बनाने की क्षमता और मैदान पर संयम पूरी तरह से टीम इंडिया को शुरुआती ओवरों में मजबूत स्थिति दिलाने में मदद करेंगे। यही कारण है कि इस मुकाबले में किशन की भूमिका निर्णायक साबित होने वाली है और उनका प्रदर्शन टीम इंडिया की सफलता में महत्वपूर्ण कारक बनेगा। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के रूप में बाएं हाथ के अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अभिषेक शर्मा अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और पावर प्ले के ओवरों में उनका प्रभाव विरोधी गेंदबाजों पर साफ दिखाई देता है। जब अभिषेक शर्मा मैदान पर होते हैं तो उनके बड़े बड़े चौके और लंबी छक्कों की क्षमता पावर प्ले में ही विरोधी टीम को बैकफुट में धकेल देती है। यही कारण है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में दूसरे ओपनर के रूप में अभिषेक शर्मा को मौका दिया है, ताकि शुरुआती ओवरों में टीम इंडिया को मजबूत स्थिति मिल सके। हालांकि पहले मुकाबले में यूएसए के खिलाफ अभिषेक शर्मा अपना खाता खोलने में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार टीम इंडिया को उनसे बड़ी पारी और तेज शुरुआत की उम्मीद है। उनके खेल में आक्रामकता और जोखिम लेने की क्षमता काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, खासकर जब टीम को सुपर 8 में मजबूती से अपनी स्थिति बनानी हो। T20 फॉर्मेट में अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड भी काफी शानदार रहा है। अब तक उन्होंने 29 मुकाबले खेलकर 1297 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 2 शतक और 8 अर्धशतक निकले हैं। यह आंकड़े उनकी निरंतरता और मैच जिताने की क्षमता को दर्शाते हैं। दोस्तों, पावर प्ले में उनकी बल्लेबाजी विरोधी टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। अगर अभिषेक शर्मा शुरू से ही अपनी आक्रामकता के साथ खेलते हैं तो भारतीय टीम को शुरुआती ओवरों में बड़ा फायदा मिलेगा। उनके शॉट चयन, गेंदबाजों पर दबाव और तेज रन बनाने की क्षमता पूरी टीम को मजबूत स्थिति में खड़ा करने में मदद करती है। यही वजह है कि इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन निर्णायक साबित हो सकता है और टीम इंडिया की जीत में उनका योगदान अहम रहने वाला है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर खेलने वाले युवा और बेहद प्रतिभाशाली बल्लेबाज तिलक वर्मा इस बार मिडिल ऑर्डर की सबसे भरोसेमंद कड़ी बनकर उभर रहे हैं। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा की बल्लेबाजी में आक्रामकता और संतुलन दोनों का मिश्रण साफ दिखाई देता है, जिससे टीम के लिए मुश्किल परिस्थितियों में भी रन बनाना आसान हो जाता है। पिछले मुकाबलों में उनके खेल ने न सिर्फ टीम मैनेजमेंट का विश्वास बढ़ाया है, बल्कि फैंस को भी उनकी क्षमता पर भरोसा दिला दिया है। आपको बता दें कि वार्म अप मैच में तिलक वर्मा ने साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ बेहद जिम्मेदारी भरी और संतुलित बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था, जो उनकी तकनीक और मानसिक मजबूती को दिखाता है। वहीं T20 वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में भी उन्होंने दबाव की स्थिति में आते हुए सिर्फ 16 गेंदों में 25 रनों की तेज तर्रार और निर्णायक पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 3 चौके
और एक लंबा छक्का देखने को मिला। इस छोटे लेकिन असरदार योगदान ने टीम इंडिया को मिडिल ओवरों में बहुत मजबूती दी और आगे का खेल आसान बना दिया। तिलक वर्मा की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं और मिडिल ओवरों में पावर प्ले की तरह विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना सकते हैं। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उन्हें लगातार नंबर 3 पर खिलाकर इस जिम्मेदारी का पूरा भरोसा जताया है। अगर हम उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक उन्होंने 41 मुकाबले खेलकर 1228 रन बनाए हैं, जिनमें 2 शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं। इतने कम समय में इस तरह के आंकड़े उनकी निरंतरता, प्रतिभा और मैच जिताने की क्षमता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो तिलक वर्मा सिर्फ भविष्य के सितारे नहीं हैं, बल्कि वर्तमान में भी टीम इंडिया के लिए बेहद अहम और निर्णायक खिलाड़ी साबित हो रहे हैं। उनके खेल की आक्रामक शैली और ठोस तकनीक किसी भी मुकाबले को पलटने की ताकत रखती है और यही कारण है कि टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर में उनका होना टीम के लिए बड़ी ताकत साबित होता है। वहीं दोस्तों, अब हम बात करते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के नंबर 4 पर खेलने वाले कप्तान और विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव की। जी हां दोस्तों, सूर्यकुमार यादव इस समय अपने जबरदस्त फॉर्म और आक्रामक अंदाज के साथ मैदान पर छाए हुए हैं और उनके खेल ने दुनिया भर के गेंदबाजों की नींद उड़ा रखी है। इस समय अगर किसी भारतीय बल्लेबाज की सबसे बड़ी ताकत और भरोसेमंद पारी की उम्मीद करनी हो तो वह सिर्फ सूर्यकुमार यादव ही हैं। उनके पास शॉट्स की इतनी विविधता और आक्रामकता है कि विपक्षी गेंदबाज हर पल उनके सामने दबाव में रहते हैं। T20 वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में सूर्यकुमार यादव ने जिस तरह से टीम को संकट के समय संभाला, वह देखने लायक था। उन्होंने दबाव की स्थिति में टीम को मजबूत स्थिति में लाने के लिए सिर्फ अपनी बल्लेबाजी का सहारा नहीं लिया, बल्कि मैदान पर एक पूरी आक्रामक रणनीति का प्रदर्शन किया। उनकी पारी में हर शॉट में आक्रमण की ताकत झलक रही थी। तेज गेंदबाज हों या स्पिनर, सूर्यकुमार यादव किसी भी गेंदबाज को खुला मौका नहीं देते और हर शॉट में जोखिम उठाकर रन बनाने की काबिलियत रखते हैं। अगर हम उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह साफ दिखाई देता है कि सूर्यकुमार यादव लगातार शानदार प्रदर्शन करते आए हैं। अब तक उन्होंने 105 मुकाबले खेलकर 3114 रन बनाए हैं। इसमें 4 शतक और 25 अर्धशतक शामिल हैं, जो उनकी स्थिरता, क्लास और मैच जीताने की क्षमता को दर्शाते हैं। कप्तान के रूप में भी उनका नेतृत्व मैदान पर साफ दिखाई देता है, जिससे टीम इंडिया का मध्यक्रम बेहद मजबूत और आत्मविश्वासी नजर आता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो नंबर 4 पर सूर्यकुमार यादव का होना टीम इंडिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उनके शॉट्स की विस्फोटकता, जोखिम उठाने की क्षमता और दबाव में प्रदर्शन उन्हें टीम का सबसे खतरनाक हथियार बनाते हैं। इस मैच में भी उनकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होगी और उनकी बल्लेबाजी टीम के जीत के रास्ते को मजबूती देने वाली साबित होगी। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर मैदान पर उतरने वाले खिलाड़ी हैं फिनिशर रिंकू सिंह, जिनकी बल्लेबाजी को आज के T20 क्रिकेट में विस्फोटक माना जाता है। जी हां दोस्तों, रिंकू सिंह को भारतीय टीम का सबसे भरोसेमंद और खतरनाक फिनिशर कहा जाता है और उनकी यह पहचान केवल घरेलू स्तर तक सीमित नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी उन्होंने अपनी आक्रामक और तेज रन बनाने की शैली से अलग छाप छोड़ी है। जब मैच का अंतिम चरण आता है और टीम को तेज रनों की जरूरत होती है, तब रिंकू सिंह की क्षमता सच में वरदान साबित होती है। वह दबाव में भी किसी भी गेंद को बड़े शॉट में बदलने की कला रखते हैं और डेथ ओवर्स में विरोधी गेंदबाजों के लिए खौफ बन जाते हैं। हालांकि पहले T20 मुकाबले में USA के खिलाफ रिंकू सिंह से जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी, वह पूरी तरह नहीं दिखी। उस मैच में उन्होंने सिर्फ 4 रन बनाकर जल्दी ही पवेलियन का रास्ता लिया, लेकिन उनकी छोटी पारी ने दर्शकों को यह महसूस करा दिया कि अगली बार वह मैदान पर आग लगाने के लिए तैयार है। इस मुकाबले में रिंकू सिंह पर खुद को साबित करने का दबाव होगा और हर फैन उनकी एक बड़ी, तेज और निर्णायक पारी की उम्मीद लगाए बैठा है। अगर हम उनके करियर के आंकड़ों की बात करें तो रिंकू सिंह अब तक 41 T20 मुकाबले खेल चुके हैं और उन्होंने इस दौरान 647 रन बनाए हैं। उनकी बल्लेबाजी में 3 अर्धशतक भी शामिल हैं, जो उनके लगातार प्रदर्शन और डेथ ओवर्स में मैच बदलने की क्षमता को दर्शाते हैं। कप्तान सूर्यकुमार यादव और टीम मैनेजमेंट पूरी तरह भरोसा रखते हैं कि रिंकू सिंह किसी भी समय खेल को पलटने और टीम को विजयी बनाने की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। कुल मिलाकर नंबर 5 पर रिंकू सिंह का होना टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उनका आक्रामक अंदाज, तेज रन बनाने की क्षमता और दबाव में शांत रहने की कला इस मुकाबले में टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। उनके बल्ले से निकले हर शॉट में टीम की जीत की उम्मीद जुड़ी हुई है और इसी वजह से इस मैच में रिंकू सिंह पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर
मैदान पर उतरने वाले हैं टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। जी हां, हार्दिक पांड्या वह खिलाड़ी हैं जिन पर किसी भी बड़े मुकाबले में टीम इंडिया सबसे ज्यादा भरोसा करती है, क्योंकि वह न केवल बल्लेबाजी बल्कि गेंदबाजी में भी किसी भी समय खेल का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। उनके पास मैच जिताने की यह अद्वितीय ताकत है कि जब टीम को किसी भी स्थिति में रन चाहिए या विकेट निकालने की जरूरत हो, हार्दिक पांड्या दोनों ही जिम्मेदारियों को संभाल सकते हैं। हालांकि पहले T20 मुकाबले में यूएसए के खिलाफ उनसे जिस तरह के धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी, वह पूरी तरह नजर नहीं आया। उस मैच में हार्दिक पांड्या बल्ले से केवल 5 रन ही बना पाए, जिससे टीम को अंत के ओवरों में वह अतिरिक्त बल नहीं मिल सका जिसकी उम्मीद थी। गेंदबाजी में भी वह उतने असरदार साबित नहीं हुए और अपने ओवरों में अपेक्षाकृत महंगे साबित हुए, जिससे आलोचक उनकी खेल शैली पर सवाल उठा सके। लेकिन दोस्तों, हार्दिक पांड्या के आंकड़े उनकी काबिलियत को पूरी तरह दिखाते हैं। उन्होंने अब तक 130 T20 मुकाबले खेलते हुए 105 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं बल्लेबाजी में उन्होंने 2076 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 7 अर्धशतक भी शामिल हैं। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि हार्दिक पांड्या किसी भी समय टीम के लिए बड़ा योगदान दे सकते हैं। दूसरे मुकाबले में हार्दिक पांड्या पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोचिंग स्टाफ भी उनसे उम्मीद रखते हैं कि वह बल्ले से विस्फोटक पारी खेलकर टीम को मजबूती दें और गेंदबाजी में भी अहम विकेट लेकर विरोधी टीम को दबाव में डालें। कुल मिलाकर नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या का होना टीम इंडिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं है और उनके प्रदर्शन पर टीम के भविष्य और मैच का रुख पूरी तरह निर्भर करेगा। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर मैदान पर उतरने वाले हैं ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे। जी हां दोस्तों, शिवम दुबे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के दम पर किसी भी मुकाबले का रुख पलट सकते हैं। पहले T20 मुकाबले में वह अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में पूरी तरह से अपने प्रदर्शन का स्तर नहीं दिखा पाए थे, जिसके कारण आलोचना भी उन्हें झेलनी पड़ी। लेकिन यही वजह है कि दूसरे T20 मुकाबले में शिवम दुबे पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी और उनसे इस बार शानदार प्रदर्शन की पूरी उम्मीद की जा रही है। शिवम दुबे एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो दबाव की परिस्थितियों में भी टीम के लिए अहम योगदान दे सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी टीम को मध्य क्रम में मजबूती देने के साथ साथ डेथ ओवर्स में तेजी से रन बनाने की क्षमता प्रदान करती है। वहीं गेंदबाजी में वह कभी भी विरोधी टीम के लिए संकट पैदा कर सकते हैं और कीमती विकेट चटका सकते हैं। उनकी यह खासियत ही उन्हें टीम के लिए विशेष बनाती है। अगर हम शिवम दुबे के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 56 मुकाबले खेलते हुए कुल 756 रन बनाए हैं, जिनमें उनके बल्ले से 5 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने अपनी गेंदबाजी से 26 विकेट हासिल किए हैं। यह आंकड़े साफ दिखाते हैं कि शिवम दुबे किसी भी समय टीम के लिए मैच जिताऊ प्रदर्शन कर सकते हैं और दूसरे मुकाबले में उनका प्रदर्शन पूरी टीम की उम्मीदों से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर नंबर 7 पर शिवम दुबे का होना टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही भारतीय टीम के लिए बड़ी ताकत साबित हो सकती है और अगर वह अपनी पूरी क्षमता के साथ खेलते हैं तो नई बीवियां की टीम के लिए यह मुकाबला किसी चुनौती से कम नहीं होगा। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर मैदान में उतरेंगे ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर। पहले T20 मुकाबले में चोट की वजह से खेलने से चूकने वाले वॉशिंगटन सुंदर अब पूरी तरह फिट होकर इस मुकाबले में टीम के लिए उतर रहे हैं। वह अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी और प्रभावशाली गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और टीम इंडिया के लिए हमेशा मैच में बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। बल्लेबाजी में सुंदर दबाव की परिस्थितियों में भी तेज रन बनाने की काबिलियत रखते हैं और गेंदबाजी में महत्वपूर्ण विकेट लेने की क्षमता उनके खेल की खासियत है। अगर हम उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर ने अब तक 58 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने बल्ले से कुछ शानदार रन बनाए हैं और साथ ही गेंदबाजी में 51 विकेट भी चटकाए हैं। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि वॉशिंगटन सुंदर टीम के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और उनका यह मुकाबला टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज खेलते हुए नजर आएंगे। मोहम्मद सिराज ने पहले T20 मुकाबले में यूएसए के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया था, जहां उन्होंने अपनी घातक गति और सटीक लाइन लेंथ के दम पर 3 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए और विरोधी टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह अस्त व्यस्त
परास्त कर दी थी। सिराज की सबसे बड़ी ताकत उनकी तेज गेंदबाजी के साथ साथ उनकी स्विंग और सीएम नियंत्रण है, जो बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बेहद कठिन बना देती है। पावर प्ले और मिडिल ओवर्स में वह विरोधी टीम पर दबाव बनाने में माहिर है, जबकि डेथ ओवर्स में उनकी यॉर्कर और स्लो गेंदें निर्णायक साबित होती हैं। अगर हम उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो सिराज ने अब तक 17 मुकाबले खेलते हुए 17 विकेट चटकाए हैं। यह आंकड़ा उनकी निरंतरता और विकेट लेने की क्षमता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, जिससे टीम इंडिया की गेंदबाजी मजबूत और संतुलित बनती है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर मैदान में उतरेंगे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। पहले टी20 मुकाबले में चोट के कारण बुमराह खेल नहीं पाए थे, लेकिन अब वह पूरी तरह फिट होकर टीम इंडिया की गेंदबाजी में दमदार योगदान देने के लिए तैयार है। बुमराह की गेंदबाजी अपने अनोखे अंदाज, तेज गति और सटीक नियंत्रण के लिए मशहूर है। उनकी यॉर्कर, स्लो बॉल और स्विंग गेंदें विरोधी बल्लेबाजों को हर स्थिति में मुश्किल में डाल देती हैं। पावर प्ले में वह बल्लेबाजों को दबाव में लाने और शुरुआती विकेट लेने में माहिर हैं। वहीं मिडिल और डेथ ओवर्स में रन रफ्तार रोकने का उनका हुनर टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होता है। यदि हम उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो बुमराह ने अब तक 87 मुकाबले खेलते हुए गेंदबाजी में 107 विकेट अपने नाम किए हैं। यह आंकड़े उनके निरंतर प्रदर्शन और मैच जिताने की क्षमता को साफ तौर पर दर्शाते हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर स्पिनर वरुण चक्रवर्ती खेलते नजर आएंगे। वरुण इस समय टी20 में आईसीसी रैंकिंग में टॉप स्पिन गेंदबाज माने जाते हैं और भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद स्पिन विकल्पों में शामिल हैं। मिडिल ओवर्स में रन रोकना हो या विकेट निकालना, वरुण इस दोनों में माहिर हैं। उनकी गेंदबाजी की खासियत उनकी मिस्ट्री स्पिन, फ्लैट ट्रैजेक्टरी और सटीक लाइन लेंथ है, जिससे बड़े बल्लेबाज भी उनकी चाल में फंस जाते हैं। यूएसए के खिलाफ खेले गए पहले मुकाबले में वरुण ने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से विपक्षी टीम को दबाव में रखा और अहम विकेट अपने नाम किए। बल्लेबाज उनकी गेंदों पर खुलकर शॉट नहीं खेल पाए, जिससे रन रफ्तार नियंत्रण में रही और टीम इंडिया का पकड़ मजबूत हुआ। अगर हम उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वरुण चक्रवर्ती ने अब तक 37 मुकाबले खेलते हुए 60 विकेट चटकाए हैं, जो उनकी निरंतरता और मैच में निर्णायक भूमिका को साफ दर्शाता है। तो दोस्तों, भारतीय टीम की नामीबिया के खिलाफ ऐसी दिखाई देगी बदली हुई नहीं प्लेइंग 11। आप कमेंट कर बताओ, क्या टीम इंडिया अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ दूसरे मुकाबले में भी नई वीडियो को हरा सकती है या फिर नहीं? वहीं पर इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को होना चाहिए था, अपनी कीमती राय बॉक्स में जरूर दें।